नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा लेकर आए हैं कि जन्म कुंडली से कैसे जानें कि किसे प्राप्त होगा अपार धन संपदा। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जन्म कुंडली में अनेक ऐसे योगों की बात की गई है जिनका सीधा सीधा संबंध धन योग से जोड़कर देखा जाता है। यानी धन संपदा देने वाले कुछ खास योगों की चर्चा ज्योतिष शास्त्र में देखने सुनने में आती है। महर्षि पराशर हो या जैमिनी, उन्होंने अनेक प्रकार के ऐसे योगों की रचना की है, ऐसे योग बताए हैं जिनका सीधा सीधा संबंध धन से जुड़े योग से होता है। यानी जीवन में कौन कितना धन प्राप्त करेगा इत्यादि सारी बातों का आकलन योग से किया जाता है। इन योगों के अंदर कुछ खास बातें छुपी होती हैं, यानी कुछ खास सूत्र होते हैं जिसके आधार पर इन योगों की रचना की गई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्म कुंडली में अपार धन संपदा किसे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, इन चीज़ों के मूल में कौन सी बातें प्रधान रूप से दायित्व रखती है। यानी मुख्य रूप से किन चीज़ों के आधार पर धन योग, भाग्य योग, राजयोग, लक्ष्मी योग जैसे योगों की रचना की गई है। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं और एक एक करके इन सूत्रों को जानते हैं। सबसे पहला नंबर आता है नक्षत्रों का। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों की बात की गई है। 28वां नक्षत्र के रूप में अभिजीत नक्षत्र की भी चर्चा की जाती है। उनमें ये 5 नक्षत्र रोहिणी, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, धनिष्ठा और रेवती, ये 5 नक्षत्रों का सीधा सीधा संबंध धन लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। यानी इन नक्षत्रों में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो वह धन के मामले में भाग्यशाली होते हैं। उनके जीवन में धन कम प्रयास करने पर भी आता है। यानी धनार्जन का बात हो तो उनके जीवन में माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद उन पर बना रहता है। तो सबसे पहला सूत्र, रोहिणी, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, धनिष्ठा और रेवती नक्षत्रों में किसी का जन्म हुआ हो तो यह मानकर चलिए कि धन के मामले में वह भाग्यशाली है। अब हम दूसरे सूत्र की चर्चा करते हैं। दूसरा सूत्र है जन्म कुंडली का अर्थ भाव। जिस प्रकार से मानव जीवन में पुरुषार्थों को 4 भाग में बांटा गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसी प्रकार जन्म कुंडली में भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे आप इस कुंडली में समझ सकते हैं, पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव संयुक्त रूप से धर्म भाव कहे जाते हैं। दूसरा भाव, 6ठा भाव, 10वां भाव संयुक्त रूप से अर्थ भाव कहे जाते हैं। तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव संयुक्त रूप से काम भाव कहे जाते हैं। और चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव संयुक्त रूप से मोक्ष भाव कहे जाते हैं। इसमें धन भाव यानी दूसरा भाव, 6ठा भाव और 10वां भाव को धन के मामलों में विशेष महत्व प्राप्त है। यानी अर्थ भाव जिसे हम कहते हैं वह धन अर्थ को बताने वाला भाव माना जाता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव, 6ठे भाव और 10वें भाव की स्थिति अच्छी हो, यानी इन भाव में शुभ ग्रह विराजमान हो या इन भाव के स्वामी शुभ ग्रह बन रहे हो, जो भी ग्रह इन भाव के स्वामी बन रहे हो वह शुभ स्थिति में हो, शुभ स्थानों पर विराजमान हो, तो निश्चित मानिए कि आपके जन्म पत्रिका में अर्थ भाव बली है जो धन को विशेष रूप से देने की क्षमता रखता है। अर्थ भाव में ही लग्न का भाव यानी जन्म कुंडली का सबसे प्रधान भाव जो लग्न भाव होता है उसकी गिनती की जाती है। यह भाव का भी बली होना, इस भाव के स्वामी का भी बली होना अति आवश्यक है। दूसरा आय भाव यानी एकादश भाव, जन्म कुंडली का यह भाव जो होता है जहाँ 11 नंबर लिखा है, यह एकादश भाव आय भाव के नाम से जाना जाता है। यानी लग्न का भाव और आय का भाव भी धन के मामलों में समान महत्व रखता है। इन 5 भाव के यानी दूसरे, 6ठे, 10वें, पहले और 11वें इन भाव के स्वामी यदि शुभ स्थानों पर विराजमान हो, जन्म कुंडली में बीच के ये जो भाव देख रहे हैं, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, ये केंद्र भाव के रूप में शुभ भाव माने जाते हैं। और पहला, 5वां, 9वां ये केंद्र त्रिकोण के
रूप में शुभ भाव माने जाते हैं। तो इन भाव के स्वामी अगर इन भाव में विराजमान हो तो कहीं ना कहीं धन प्राप्ति को लेकर आसानी बनाते हैं, यानी आपको धनार्जन करने में आसानी होती है। इन भाव के कौन से ग्रह स्वामी हो सकते हैं, उसके लिए मैंने यह चार्ट बना रखा है। इससे आप अपनी जन्मपत्रिका में भी मिलान कर सकते हैं। हर व्यक्ति के लग्न अलग अलग होते हैं। जो भी लग्न हो उसके आधार पर आप अपनी जन्मपत्रिका को देखें और जन्मपत्रिका के दूसरा भाव यानी यह भाव, जन्मपत्रिका का छठा भाव यानी यह भाव और 10वां भाव यानी यह भाव, साथ ही साथ लग्न भाव यानी यह भाव और आय भाव यानी यह भाव। इन भावों के अधिपति किस स्थिति में है इसे नोट कर ले। अगर यह शुभ स्थिति में है तो निश्चित मानिए कि जीवन में धन को लेकर आप भाग्यशाली हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात होती है वह है धन के कारक ग्रह। ज्योतिष शास्त्र में धन के 2 ग्रह कारक माने जाते हैं, बुध और शुक्र। बुध कहीं ना कहीं जीवन में विशेष बुद्धिमत्ता देता है जो धन के मामले में सहयोग का काम करता है। बुध को सुबह से शाम तक जो भी कैलकुलेशन करते हैं या जो भी आप जोड़ घटाव करते हैं या कहीं बुद्धि लगाते हैं, इसके कारक ग्रह के रूप में देखते हैं। बुध को प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो बुद्धि होता है उससे जोड़कर देखा जाता है, यानी किसी भी समस्या के समाधान की जो आपकी क्षमता है उसका सीधा सीधा संबंध बुध से है। बुध जो बुद्धि के कारक ग्रह हैं, बुध जो किसी समस्या के समाधान करने की बुद्धि देते हैं, इसके बल पे कोई भी व्यक्ति आसानी से धनार्जन कर पाता है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध शुभ स्थिति में हो, बुध 2 राशि के स्वामी होते हैं, मिथुन और कन्या। तो यदि बुध मिथुन या कन्या राशि में विराजमान हो या केंद्र भाव और केंद्र त्रिकोण भाव में विराजमान हो, बुध कन्या राशि में ही उच्च राशि के माने जाते हैं। तो यदि बुध 6 नंबर यानी कन्या राशि के विराजमान हो, किसी भी जन्म पत्रिका में जहां 6 का अंक लिखा हो वहां यदि बुध विराजमान हो तो भी बुध उच्च के होते हैं। इन सभी स्थितियों में बुध शुभ फल देने में सक्षम हो जाते हैं, जो धन संपदा प्राप्ति में कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं। दूसरे ग्रह बनते हैं शुक्र। शुक्र धन, सुख सुविधा, ऐशो आराम के कारक ग्रह माने जाते हैं। जीवन में जितना भी लग्जूरियस आप देखते हैं, जो भी सुख सुविधा देने वाले चीज हैं, उसका सीधा सीधा संबंध शुक्र से है। शुक्र वृष और तुला राशि में यानी 2 नंबर और 7 नंबर, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ 2 और 7 के स्वामी शुक्र होते हैं। यानी जब शुक्र वृष राशि में यानी 2 नंबर के या 7 नंबर के कहीं भी विराजमान हो जन्म पत्रिका में, तो यह निश्चित मानिए कि शुक्र आपके बली है। साथ ही साथ शुक्र 12 नंबर यानी मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो ये तीनों स्थिति में वृष, तुला या मीन राशि के शुक्र जब जन्म पत्रिका में विराजमान हो तो यह शुक्र धन संपदा देने में विशेष रूप से सक्षम हो जाते हैं। और जिस जन्म पत्रिका में बुध और शुक्र दोनों मजबूत स्थिति में हो, उनके जीवन में धन संपदा को लेकर बहुत आसानी होती है, यानी जीवन में उन्हें प्राप्त होता है अपार धन संपदा। अंत में अंक शास्त्र में धन प्रदायक अंक 5 के अंक को माना जाता है, यानी जिसके डेट ऑफ बर्थ में 5 का अंक विराजमान हो वह भी धन के मामले में भाग्यशाली है। यानी किसी भी व्यक्ति का जन्म 5 तारीख, 15 तारीख या 25 तारीख को हुआ हो, या 5वें महीने यानी मई के महीने में हुआ हो, या साल के अंत में जैसे 1965, 1975, 85, 95, 2005 इत्यादि जो साल होते हैं जिसके अंत में 5 का अंक आ रहा हो, वैसे लोगों के भी जीवन में धन संपदा प्राप्त होने के विशेष योग बनते हैं। तो ये 4 सूत्र मुख्य रूप से कारक बनते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कितना धन प्राप्त होगा। यदि ये चारों सूत्र में केवल एक सूत्र ही आपके कुंडली पत्रिका पे लागू हो रहा हो तो यह सामान्य, एक से ज़्यादा यानी 2 सूत्र आपके पत्रिका पे विराजमान हो, लागू हो रहा हो, तो मानिए कि आपका धन योग ज़्यादा बन रहा है।
वहीं जब 3 यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सूत्र आपके जन्म पत्रिका में विराजमान हो तो आपको प्राप्त होगा अपार धन संपदा। और ये चारों के चारों सूत्र जिनकी भी पत्रिका में लागू होती है, जिनके जीवन में ये चारों सूत्र प्रभाव देते हैं, यानी जन्म पत्रिका के मिलान में जब चारों सूत्र दिखता हो तो यह मानकर चलिए कि उस व्यक्ति के जीवन में अपार धन संपदा का योग बन गया है। वह व्यक्ति छोटी उम्र से ही बहुत धन संपदा इकट्ठा करते हैं, बहुत सुख सुविधा से जीवन गुजारते हैं। जीवन में धन संपदा से जुड़े जो भी उनकी इच्छा आकांक्षा होती है वह अवश्य में पूरा करते हैं। धनार्जन के मामले में भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है, यानी वह व्यक्ति धन के मामले में पूर्ण भाग्यशाली सिद्ध होते हैं। जन्म पत्रिका से अगर आपको जानना हो कि किसे कितना धन प्राप्त होगा, धन के मामले में उसका भाग्य किस प्रकार सहयोग करेगा, तो ये चारों सूत्रों का मिलान आप अपनी जन्म पत्रिका में कर लें। आप अपने जन्म पत्रिका के आधार पे यह जान सकते हैं कि आपके जीवन में कितना धन विधाता ने लिख रखा है। और ऐसा विश्वास मानिए कि यदि यह सूत्र आपके जन्म पत्रिका में जितना ज़्यादा फलीभूत होगा, जीवन में उतना ही धन संपदा आपको प्राप्त होगा। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे ज्योतिष, धर्म और अध्यात्म से जुड़े वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।